आप देख रहे हैं द इको लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में है और ये जो इलाका है ये किताबों की मंडी कह सकते हैं। यहाँ पे स्कूल से लेकर कॉलेज की किताबें दस्तयाब होती है, लेकिन आज जो हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मीटिंग चल रही है। दिल्ली में जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया और उन पर यह आरोप है कि चाइना और अमेरिका से फंड लेने का एक बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है। हम जानेंगे कि यहाँ पर जो आज प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई है, आज की जो मीटिंग है क्यों रखी गई है, क्या मुद्दा है। जिस तरह से देश में पत्रकारों पर आए दिन गिरफ्तारियां हो रही है, उनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज हो रहा है, जिस तरह से हमने सिद्दीक कपन के केस में देखा था। असल में बात यह है कि भाजपा का जो सरकार है वो बहुत डर गया है, क्योंकि भारत में इंडिया बन चुका है। अब भाजपा को ये पता है कि जहां भी चुनाव हो रहा है हर एक राज्य में वो हार रहा है। जहां जहां उसकी सरकार है वहां चुनाव के जरिए वो सरकार नहीं बनाया, विरोधी पक्ष सरकार बनाई और वहां के जो विधायक हैं उनको खरीदकर भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने सरकार बना लिया। अब सवाल ये है कि 2024 में चुनाव होगा तो वो हार जाएगा। अब मोदी डर रहे हैं कि जब नई सरकार आएगी, पिछले 10 वर्ष में मोदी, अमित शाह, भाजपा के नेता लोग जितने भ्रष्टाचार किए, जितने करोड़ रुपए उन्होंने कमाया, भारत की सरकारी जो बैंक है उसको ध्वंस करके अदानी अंबानी के पीछे जो भ्रष्टाचार नेता लोग ने किए, भाजपा नेता लोग ने किया, अब वो सारे जो तथ्य हैं, सारे जो फैक्ट्स हैं, सब सामने आ जाएगा। इसीलिए मोदी जो कर रहे हैं वो है जो सांबादिक है, जो उनके टट्टू नहीं है, उनके जो लैपटॉप है, उनके जो हार्डवेयर है, उनमें सब ये प्रूफ है कि पिछले 10 वर्ष में कितने देशद्रोही काम मोदी किया, कितने भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया। अब वो जो फैक्ट्स है यदि वो सामने आ जाएगा तो नई सरकार उन लोगों को तो छोड़ेंगे नहीं। आज ईडी और सीबीआई जिस तरह से विरोधी पक्ष के हर नेता को पकड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम से, जब नई सरकार आएगी, पिछले 10 वर्ष में मोदी और अमित शाह ने जितने भ्रष्टाचार किए, जोगी जितने भ्रष्टाचार किए, उन तथ्यों को सामने लाकर उनको तिहाड़ जेल में उनको जाना ही पड़ेगा। अब इसके डर से सारा प्रूफ, सारा जो हार्डवेयर है उनको वो लोग ध्वंस करने के लिए कर रहे हैं। इन पत्रकारों पर आरोप है कि ये लोग देश विरोधी काम कर रहे थे और पहले ही कुछ महीने पहले ही पुलिस ने इनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला रजू किया था, मतलब इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। क्या आप मानती है ये पत्रकार ऐसा हो सकते हैं? यदि नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन के साथ नरेंद्र मोदी का सीमांत बॉर्डर को लेकर एक समझौता हो गया है और उस समझौते को भारत सरकार भारतवासियों के सामने नहीं लाया, सीमांत का एक अंश चीन को दे दिया गया और मोदी उसके विरोध में कुछ नहीं कर रहे हैं। चीन के कई व्यवसायियों के साथ, बिजनेसमैन के साथ मोदी का एक समझौता है, अंडरग्राउंड में, अंडरकरंट में वो कर रहे हैं। अब ये जो UAPA वो लोग दे रहे हैं, अभी तक कोई FIR, अभी तक जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो, अब उसको तो FIR आपको देना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट में क्या आप लोग लिख रहे हो। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ तो वो क्या प्रमाण कर पाएंगे? कुछ प्रमाण नहीं कर पाएंगे। ये पूरा है जो देशद्रोही है, आज मोदी है देशद्रोही है, आज अमित शाह है, वो लोग तिहाड़ जेल से बचने के लिए आज मेरे और आपके विरुद्ध ये सब आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है 2024 का चुनाव सामने है, इसको देखते हुए मोदी सरकार जो देश के आजादाना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो कर रहे हैं उन पर एक हमला की जा रही है? वो तो है, आप देख नहीं रहे हैं
कि जो फेडरलिज्म है, यानी कि जो विरोध पक्ष के हर एक पार्टी है, सिसोदिया हो, अभिषेक बैनर्जी हो, वो संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, किसी को वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई आज बीजेपी का वो बन गए, कैडर फोर्स बन गए। मोदी सरकार इंडिया जोट होने का बाद लोग बहुत डराया, और उन लोग को डर और बढ़ जाते हैं कि जो सब छोटा लेकिन छोटा नहीं है, उनका प्रभाव है जनता के ऊपर। जो सच घटना जनता के सामने ले रहा है, सामने ले रहा है। ये ओपनली जी संगठन न्यूज़ क्लिक, स्कॉलिन, इसी माफिक जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सच घटना ट्रूथ को सामने जनता के सामने रख रहा है। इससे मोदी सरकार डरते हैं। ये जो हमला हुआ है, जो हमला कर रहा है, न्यूज़ क्लिक का हेडक्वार्टर बंद कर दिया। न्यूज़ क्लिक के साथ संपर्क है से लगभग 39 संवादक को रात में जाकर उसको डिस्टर्ब किए, उसको हिरासत किए, उसको लैपटॉप, टेलीफोन भी वो लोग बाज़ेब्त कर लिए। और उसको दिल्ली पुलिस ये भी बोला है, आपको सामान दीजिए, नहीं तो हम लोग बल प्रयोग करेंगे। हमारा ऊपर से ऑर्डर है। मैंने देखिए, सांबादिक लोग को दिल्ली पुलिस बोल रहा है, आप लैपटॉप देंगे कि नहीं देंगे तो हम लोग प्रेशर करेंगे, मैंने पीटेंगे, मारेंगे। ऐसा भूमिका निभाया दिल्ली पुलिस, अमित शाह का पुलिस लोग। इससे लगता है वो अमित शाह बहुत डरते हैं, बहुत न्यूज़ वालों को बहुत डरते हैं, गोदी मीडिया को नहीं। हमारा पश्चिम बंगाल को एबीपी आनंदमय न्यूज़ मीडिया का वो लोग ये तो मोदी का भी वॉइस बोलते हैं, लेकिन वो डरते हैं जो सच बोलते हैं। स्कॉलिन, वायर, न्यूज़ क्लिक, इसलिए वो लोग हमला किए। देखिए, जिस तरह से देश के आजादाना पत्रकार के घर पर ईडी का छापा पड़ता है, इसको लेकर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल में भी प्रदर्शन किया गया। कल ही हमने देखा कि कलकत्ता प्रेस क्लब की तरफ से इन पत्रकारों की हिमायत में एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई थी। आज कॉलेज स्ट्रीट में, जहां पर किताबों की मंडी कहा जाता है, और यहां पर आज सिविल सोसाइटी की तरफ से एक प्रदर्शन मीटिंग रखी गई और यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई केंद्र सरकार को कि आप पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको बंद किया जाए। क्योंकि हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।